ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत तो प्रणाम। चरण प्रणाम भारती माता जी। आप ठीक हो? हरे हाँ हाँ, कृष्णा। ठीक हो माता जी। हाँ, ठीक हो। थैंक यू। हरे ओ, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओम दीदी, अज्ञान दंडवत प्रणाम। चरण प्रणाम मधु माता जी। हरे कृष्णा। ओम हरे अज्ञान हरे कृष्णा। तिमिरांधस्य। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा कि किस तरह हरिदास ठाकुर ने मुल्कपति को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में धर्म क्या है। और वो सब जब हम किसी को किसी और मनुष्य को किसी और जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वो एक्चुअली में वो हिंसा हम प्रभु के साथ करते हैं, भगवान के साथ करते हैं। और फिर लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि खंड खंड भी कर दो, अगर मेरे इस देह के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, तब भी मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड हई देह याय यदि प्राण तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। तो वो कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ लो तो फिर हम तुमको मुस्लिम मान लेंगे और तुम इस हिंदू धर्म का त्याग कर दो, ऐसे ऐसे सब उनको बोलते हैं। किंतु वो क्या बोलते हैं, चाहे तुम मेरे कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दो तब भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हरि नाम ही हम सब जीवात्माओं का एक्चुअली में धर्म है। जनक जननी से प्राप्त या जड़ देह किंचित भी चिरस्थायी नहीं है। कृष्ण सेवा से विमुख प्राण जो वर्तमान समय में विशेष सुख में मग्न है, वह भी विनाशी और परिवर्तनशील है। किंतु श्री भगवान का नाम और भगवान कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं है। दोनों भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि भगवान के नाम के अंदर भगवान है, भगवान का नाम ही भगवान। मयिक वस्तुओं के नाम से जैसे कालाभ्यंतर में मनुष्यों द्वारा कल्पित है, वैकुंठ नाम वैसा नहीं है। तो जैसे अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज को ले तो उसमें अंतर होता है, उसमें नाम और उस चीज में अंतर होता है। जैसे पानी बोलेंगे तो पानी बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, लेकिन कृष्ण बोलने से आत्मा की प्यास बुझ जाएगी। तो कृष्ण और कृष्ण नाम में अंतर नहीं है। वैकुंठ धाम में जो भी चीजें हैं, जो वैकुंठ धाम है वहां पे नाम और नाम ही एक है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में उसमें अंतर है। तो वैकुंठ नाम वैसा नहीं है, वैकुंठ नाम का और नाम ही एक ही वस्तु है। इसलिए नाम सेवा का परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में अवस्था स्थापित नहीं कर सकता। यानी मैं इस मटेरियल बॉडी को बचाने के लिए नाम का त्याग नहीं कर सकता। जीवेरा स्वरूप हया कृष्णेरा नित्य दास, अर्थात जीव मात्र ही वैष्णव है। वैष्णव का हरि नाम ग्रहण के अतिरिक्त दूसरा कोई कृत्य नहीं है। साधन और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में नाम सेवा ही जीव का एकमात्र कृत्य है। उसका परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित सामाजिक आचार ग्रहण नहीं करूं। यानी इस संसार में जो मानव द्वारा कल्पित सामाजिक आचार ग्रहण है, यानी जो हम इस सोसाइटी में रहकर जैसे आचार व्यवहार करते हैं, उसके लिए मैं अपने जो आत्मा का जो धर्म है उसको नहीं त्याग करूंगा। इससे समाज या शासक संप्रदाय मुझको जितना भी कष्ट क्यों ना दे, उसे मैं सहर्ष बिना किसी संकोच के सहन करूंगा। नित्य हरि सेवन का परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुखों की ओर धावमान नहीं होऊंगा। यानी जो टेम्पररी है उसके उस सुख के लिए मैं वो जो इटर्नल सुख है उसका त्याग मैं नहीं कर सकता। श्रौत पथ का अवलंबन करके तो मैंने जो वैकुंठ नाम प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई दूसरा कृत्य ही नहीं है। यानी मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही काम है और वो क्या है, कृष्ण नाम संकीर्तन। देह और मन ये दोनों शरीर हैं, यानी मटेरियल बॉडी एंड सूक्ष्म शरीर। तो इस तरह
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो देह और मन ये दोनों शरीर है। मैं शरीरी हूँ। शरीर और शरीरी दोनों पृथक हैं, क्योंकि मैं शरीरी नित्य वस्तु हूँ, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु है। तो मैं शरीरी, यहाँ पे शरीरी यानी जिसका ये शरीर है, जो शरीर जो इस शरीर का, इस बॉडी का ओनर है। तो मैं वो शरीरी हूँ। लेकिन जो मन और देह है ये टेम्पररी वस्तु है, और जो ये शरीर है, जिसका ये जो जो एक्चुअली में ओनर है इस बॉडी का, वो क्या है? वो आत्मा है। और वो आत्मा नित्य वस्तु है, इटर्नल है। इसी इसी तरह देह और मन अनित्य वस्तु है। शून्यतः वाक्य मुलुकेरापति जिज्ञासिला एवे की करी व इह प्रति। तो उनके वचनों को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा। नवाब जो वहां का मुल्क पति है, उसने काजी से पूछा, अब इसके प्रति क्या करना चाहिए? मतलब ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, ये हमारे धर्म में वापस यवन धर्म को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो अब इसका क्या करना है, बोलो। काजी भले 22 बाजारे बेड़ी मारी प्राण लहा आर किछु विचार न करी। तो काजी ने क्या फतवा बोला? काजी ने कहा कि 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं, इसको मार डालो। मैंने पहले तो इसको ऐसी सजा दो कि एक या दो बाजार में नहीं, ऐसे उनके 22 बाजार थे, उन 22 बाजारों में ले जाकर इनको वो चाबुक होता है, कोड़े होते हैं, वो कोड़े मारे मारे जाए, और उसको मारते मारते इनको सारे बाजारों में घुमाया जाए, और उसके बाद ये मर जाने चाहिए, उनके प्राण ले लिए जाएं, और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, उस पर कोई दया करने की आवश्यकता नहीं है। पाषंडी काजी ने आखिर मुल्कपति से प्रस्ताव किया कि अम्बुया मुल्क के अंतर्गत 22 बाजारों में प्रत्येक स्थान पर ले जाकर प्रहार करना चाहिए, तब यह मर जाएगा। यही इसके हिंदुत्व ग्रहण करके, अर्थात हिंदुओं का आचार स्वीकार करके, हिंदुओं के देवता का नाम ग्रहण रूप पाप का विहित दंड होगा। यानी इसने जो हिंदू धर्म स्वीकार करने का जो पाप किया है, उनके अकॉर्डिंग ये पाप है। तो ये जो पाप किया है, तभी इसका जो पाप है, इसका यही दंड है कि इसको इस तरह 22 बाजारों में ले जाकर पीटा जाए। और वो वो जगह कौन सा है? अम्बुया मुलुक। तो अम्बुया मुलुक नाम का वो स्थान है, और उसके जो 22 बाजार हैं वहां ले जाकर इनको मारा जाए। 22 बाजारे मारी लेहा यदि जिए तबे जानी ज्ञानी सब सच्चा कथा कहे। तो 22 बाजारों में मारने पर भी यदि ये जीवित रह जाए, तभी हम जानेंगे कि ये ज्ञानी है और सच्ची बातें कह रहा है। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान हो, उसको एक ही बाजार में पूरा घुमाया जाए मारते मारते, तो वो मर जाएगा। तो यही सोच कर काजी ने बोला कि इसको जितने भी बाजार हैं उस गांव में 22 बाजार, उन सब जगह ले जाकर चलाते चलाते उनको पीटा जाए, और फिर भी अगर वो मारने के बाद जिंदा रह जाए, तब हम समझेंगे कि ये सच बोल रहा है और ये ज्ञानी। 22 बाजारों में मारने पर भी यदि हरिदास जीवित रहते हैं, तब ही उसको निष्कपट और सत्यवादी माना जाएगा, और यदि वह मर जाए, तब यही इनके लिए उपयुक्त दंड होगा। पाई कस कले डाकी तर्जक करी कहे ए माता मारी वी ना प्राण नहीं रहे। तो उस समय प्रहरियों को बुलाकर क्रोध से कहा कि तुम लोग इसको इस प्रकार मारना जिससे इसके प्राण ना रहे। तो एक तरफ तो ऐसी सजा दी है कि किसी भी हालत में इसको मर जाना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर ये फिर भी जीवित रहा, तभी हम इसको सत्य मानेंगे। भृत्य प्रहरियों के प्रति यह आदेश हुआ कि हरिदास पर प्राण निर्गत न होने तक इसी प्रयोजन से अत्यधिक प्रहार करना, यानी जितना हो सके उन्हें मारा जाए, जब तक कि उनके प्राण न निकल जाए। यवन हैया यही हिंदू यानी करे प्राणांत हैला शेषे ए पाप है ते डरे। तो यवन होकर जो हिंदुओं के से कर्म करता है, वो प्राण अंत होने पर अंत में वह उस पाप से मुक्त हो जाएगा। यानी जो इन्होंने हिंदू होकर हिंदुओं का धर्म स्वीकार करके जो पाप किया है, इस पाप से मुक्ति का यही उपाय है कि इनको मार दिया जाए। तो जब ये मर जाएंगे, तभी इनके पाप से मुक्त हो जाएंगे।
तो जो सब यवन स्वधर्म का परित्याग करके काफिर हिंदुओं का धर्म और आचार ग्रहण करते हैं, मृत्यु या प्राण दंड ही उनके लिए विहित दंड है। यवन द्वारा हिंदुत्व ग्रहण करने से बढ़कर और पाप नहीं है। मृत्यु दंड ही उस पाप का एकमात्र प्रायश्चित है। इसलिए हम देखते हैं कि वो हिंदुओं को काफिर बोल बोल के मार देते हैं। पापी वचने से पापी आज्ञा दिला, दुष्ट गणे आसी हरि दास रात हरिला। तो पापी काजी के कहने से उस पापी मूर्ख पति ने वैसे ही आज्ञा दे दी। तब दुष्टों ने आकर हरिदास को पकड़ लिया। तो जो उनके सिपाही हैं उन्होंने आकर उनको पकड़ लिया। जो लोग वैष्णव से विद्वेष करते हैं उनके पाप परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, और पाषंडी काजी द्वारा हरिदास ठाकुर के प्रति द्रोहाचरण करने के कारण वह और मूर्खपति दोनों ही अत्यंत महापापी हैं। जिन सब प्रहरियों ने अधीनता के कारण पापियों का आदेश श्रवण करके हरिदास ठाकुर को आकर पकड़ा, वे भी पापियों के संग दोष के कारण दुष्ट हो गए हैं। तो पहले तो इन्होंने वैष्णव से विद्वेष किया, फिर उनको सजा भी देने के, यानी जितना हो सकता था उतना बुरा किया उन्होंने एक शुद्ध वैष्णव के साथ, एक भगवान के भक्त के साथ। ऐसा करने से उनका जो पाप है वो परिपूर्ण हो गया, यानी पाप का जो घड़ा है वो भर गया, जिस कारण वो दोनों ही अत्यंत महापापी हो गए, क्योंकि सब मिलकर एक साथ गलत काम करें। और जिन प्रहरियों को बोला था, जिन सेवकों को बोला था कि इनको ले जाकर बाजार ले जाओ, तो वो प्रहरी भी क्योंकि उनके अधीन होने के कारण उन्होंने भी उनकी आज्ञा का पालन किया, जिसके कारण क्या हो गया, वो सब भी महादुष्ट हो गए। बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीवा करी महाक्रोध मने। श्री हरिदास को चारों ओर से घेर कर वे सब दुष्ट प्रत्येक बाजार में घुमाते हुए महाक्रोधित मन से, मानो कोई इंसान को नहीं मारे, कोई निर्जीव चीज को मारा जा रहा है, इस तरह निर्दयी होकर वो उनको मार रहे थे। जैसे महाक्रोधित मन से निर्जीव की तरह मारने लगे। मतलब सामने किसी कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई निर्जन वस्तु को हम उठा उठा के, हम लोग तो अगर हमको कोई निर्जीव वस्तु भी हो तो भी हम उसको थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगेगा ऐसे फेंकने में या कुछ करने में, किंतु ये लोग मनुष्य को एक इंसान भी नहीं मान रहे हैं, उनको इस तरह पीट रहे हैं जैसे कि उनके अंदर कोई प्राण नहीं है, वो कोई वस्तु है। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंदे देह दुख न हया प्रकाश। हरिदास ठाकुर कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे, नाम के आनंद में उनको देह दुख प्रकाशित ही नहीं हो रहा था, उनको कुछ फील नहीं हो रहा था। वो उन्होंने अपना मन, अपनी आत्मा सब कुछ कृष्ण में लगा रखा था, उनकी जीवा से केवल कृष्ण कृष्ण ही निकल रहा था। देखिए हरिदास देहे अत्यंत प्रहार, सृजन सकल दुख भावे न अपार। हरिदास के शरीर पर अत्यंत कठोर प्रहार देकर सब सज्जन वृंद अत्यंत दुखित हो रहे थे, क्योंकि उनको बाजार में ले जाकर पीटा जा रहा था। तो बाजार, तो जो अच्छे लोग थे, जो सज्जन थे, वो सब देख रहे थे अपनी आंखों से ये सब कुछ, और इस तरह एक निर्दोष व्यक्ति को पीटा जा रहा है। अगर कोई दोषी ना हो, किसी ने कोई गलत काम ही ना किया, और फिर भी उसको इस तरह जैसे पीट रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा पापी हो, जैसे कि इसने कोई बहुत बड़ा बुरा काम किया, ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि उनके अंदर कोई प्राण नहीं है। और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही दुखित हो रहे थे। ठाकुर हरिदास के ऊपर अत्यंत बिना विचारे दौरात्म और प्रहर उत्पीड़न देखकर तथा सुनकर सभी सज्जन अत्यंत दुखित हुए। उनमें से किसी किसी ने मुक्त कंठ से यह घोषणा भी कर दी कि इस प्रकार वैष्णव विरोध के फलस्वरूप देश में शीघ्र ही महाअमंगल होगा। यानी जब एक वैष्णव को पीड़ित किया जाता है, उनको उनके साथ कुछ बुरा किया जाता है, उनको मारा जाता है, तब क्या होता है, पूरे सोसाइटी में ही, पूरे देश में ही कुछ बुरा होने होगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। वैष्णव उत्पीड़न के फल से ही पृथ्वी
दुर्भिक्ष, अनावृष्ट, महामारी, विप्लव आदि विभिन्न क्लेशों और तापों से परिपूर्ण होती है। तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है, जो नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, महामारी जैसे कोरोना आया था, विप्लव और जैसे बहुत बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हर तरह इस तरह के जो ताप होते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि वैष्णव का उत्पीड़न होता है, वैष्णव को मान सम्मान नहीं दिया जाता, उनके साथ कुछ गलत किया जाता है। केहा बले उच्च न हईवे सर्व राज्य, से निमित्ते सुजनेर करे है न कार्य। तो किसी ने कहा ये सब राज्य नष्ट होने वाला है, तभी तो ऐसे सज्जन के साथ निर्दय आचरण किया जा रहा है। कितनी पीड़ा हो रही होगी, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। कृष्ण नाम के आनंद में डूबे रहे, किस तरह बुरी तरह उनको मार रहे हैं लोग। राजा उजीरे राकेह शापे क्रोध मनि, मारा मारी करी तेओ उठे को न जाने। कोई कोई क्रोधित होकर राजा एवं उसकी मंत्री को शाप देने लगा। किसी जिस तरह से उनको पीटा जा रहा था, ये देखकर किसी भी इंसान के अंदर, जो इंसान होगा, जो ऐसा पापी ना हो, जो भगवान को मानता हो, तो उसको तो दर्द होगा। वो देखकर उन प्रहरियों को शाप देने लगा। हरिदास ठाकुर के प्रति यवनों द्वारा इस प्रकार के दुर्व्यवहार प्रदर्शन के कारण सभी सज्जन मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध और असंतुष्ट हो गए। कोई कोई तो मुल्कपति और उनके मंत्री को अभिशाप देने लगे, और कोई कोई राष्ट्र के विरुद्ध विप्लव लाने के निमित्त असंतोष का बीज वपन करने लगे। केहा गिया व्यवन गनेरा पाए धरे, पिछू दीवा अल्प करी मारा वो हारे। तो किसी ने उन यवनों के पैर पकड़ कर कहा, हम आपको कुछ दे देंगे, आप इन्हें धीरे धीरे करके मारे। तो इस तरह कुछ लोगों ने उन मारने वाले, उन पीटने वाले जो सिपाही हैं उनके, उनको पैर पकड़ लिया, उनसे बोला कि आप कुछ ले लो हमसे, यानी कुछ धन वगैरह ले लो, जो चाहिए वो ले लो, पर कम से कम इनको धीरे धीरे मारो। कोई कोई तो निर्दय प्रहार करी यवनों के पैरों में पड़कर ठाकुर के प्राणों की रक्षा के लिए दया की भीख मांगने लगे, और कोई घूस देकर उनको इस प्रकार के निर्दय प्रहार से विरत करने की चेष्टा करने लगे। तथापि दया नाही जन्मे पापी गणे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मरे। तब भी उन पापियों को दया न आई, वे महाक्रोधित होकर बाजारों में हरिदास को मारते ही जा रहे थे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको जो ऑर्डर हुआ बस वो उसको अंधे लोगों की तरह, मंद बुद्धियों की तरह उसको फॉलो कर रहे थे। अपनी माने उनके अपने पास कोई बुद्धि नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। इस तरह उनको जैसे बोला काजी ने, उसी तरह उसको फॉलो किए जा रहे थे। तो ये होता है जब हम ना मांस वगैरह खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की करुणा खत्म होती है। तो यवन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि उस यवनों के अंदर दया नहीं होती है। कृष्णेरा प्रसादे हरि दासेरा शरीरे, अल्प दुखो नहीं जन्मे एते का प्रहारे। श्री कृष्ण कृपा से श्री हरिदास के शरीर में इतनी मार से भी किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। असुर प्रहारे ये न प्रहलाद विग्रहे, को न दुख न जानीला सर्वशास्त्र कहे। तो सभी शास्त्र कहते हैं कि जैसे असुरों के प्रहार से प्रहलाद के शरीर को तनिक भी दुख नहीं हुआ, वैसे ही ऐ मते यवनेरा अशेष प्रहारे, दुख न जन्माए हरिदास ठाकुर। तो उसी प्रकार से इन यवनों के अशेष प्रहारों से हरिदास ठाकुर को तनिक भी दुख नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार महाभागवत पुत्र प्रहलाद को विभिन्न प्रकार से निगृहित करके उस पर अत्याचार किए थे, महापापी यवन भी उसी प्रकार हरिदास ठाकुर पर अत्याचार करने लगे। तथापि उन्होंने भक्त राज प्रहलाद की भांति उससे लेश मात्र भी दुख क्लेश अनुभव नहीं किया। महाभागवत की यह सहिष्णुता स्वाभाविक ही है। वे भागवत सेवा से सर्वक्षण इस प्रकार व्यस्त और निरत रहते हैं कि भागवत बहिर्मुख जगत के
अत्याचार आदि उनको किसी प्रकार से उद्वेग देने में समर्थ नहीं होते। श्री गौर सुंदर ने इसलिए ही शिक्षा अष्टक में कहा है कि जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होता है वे ही कृष्ण कथा कीर्तन करने में समर्थ होते हैं, दूसरे नहीं। यदि साधक असहिष्णु हो जाए तब वे हरि कीर्तन में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि जगत में असंख्य स्थलों पर देखा गया है कि सर्व शुभ प्रद सत्य कथा प्रचारक हरि कीर्तनकारी को ईश्वर से विमुख व्यक्ति बिना किसी कारण अन्याय भाव से आक्रांत करते हैं एवं उनके हरि कीर्तन रत मुख को बंद करने के लिए विभिन्न प्रकार से चेष्टारत होते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना, यानी हमें एक भक्त को वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो भक्त को पसंद नहीं करते, उनके मुख से हरि नाम निकलता है, वो चीज उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनके साथ अन्याय करेंगे ही करेंगे। कुल या जाति मत, धन मद और अपार विद्या मद में प्रमथ, जो जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर, यानी कुल जाति धन अपार विद्या इन सब का मद में प्रमथ दुष्ट प्रवृत्त समाज एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु श्री हरि के संकीर्तन में सर्वतो भाव से बाधा डालने के लिए सर्वदा यत्नशील रहता है। यहाँ तक कि कपट भाव से दिखाने के लिए वह हरि कीर्तन के दल में योगदान करके असत छलना से भी सत्य वस्तु हरिनाम का अव्यक्त विरोध प्रदर्शित करता है। तो कभी कभी वो दिखावे के लिए भी हरि कीर्तन के दल में शामिल हो जाते हैं, वहां भी ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो भक्त हैं, किंतु वो वहां पर भी रहकर वो छल करते हैं। ए मता यवनेरा अशेष प्रहारे दुखा न जन्माए हरिदास ठाकुरे, हरिदास स्मरणे ए दुख सर्वथा छिंदे से ईशने हरिदासे रखी कथा। तो श्री हरिदास का स्मरण करने मात्र से ही जीवों के दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर स्वयं श्री हरिदास की तो बात ही क्या है। तो उस प्रकार भीषण से भी अतिशय भीषण अत्याचारों से हरिदास को दुख होने की बात तो दूर, उनकी इस अतुल सहिष्णुता का वृत्तांत जो भी स्मरण करेंगे उनके भी सब प्रकार के दुख सर्वतो भावेन विनष्ट हो जाएंगे। तो ये आशीर्वाद किया है श्री ठाकुर महाशय ने, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कि जो भी हरिदास ठाकुर का स्मरण करेगा और अगर वो इस कथा का स्मरण करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन के भी सारे दुख सर्वतो भावेन विनष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सबे ये सकला पापी गना तारे मारे, तारा लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। तो श्री हरिदास के मन में तो केवल उन सब पापियों के लिए दुख हो रहा था जो उन्हें मार रहे थे। तो ये पर पीड़ा, यानी जो एक वैष्णव होता है वो दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी होता है। जो लोग भागवत वैष्णव के विरुद्ध आचरण करते हैं उन सब अपराधियों के दुराचार के निमित्त उनके मंगल विधान और उद्धार साधना उनको दया का पात्र समझकर साधु जन अंतर में अतिशय दुख अनुभव करते हैं। कृष्ण और हजरत के चरित्रों में भी इसी कृष्ण यानी क्राइस्ट और हजरत मोहम्मद पैगंबर, तो कृष्ण और हजरत के चरित्रों में भी इसी प्रकार के चित्र प्रदर्शित हुए हैं। तो श्री हरिदास के मन में तो केवल उन सब पापियों के लिए दुख हो रहा था जो उन्हें मार रहे थे। ऐसा जीवेरा कृष्ण करा हम प्रशांत, मोर द्रोहे न हूँ ऐसा बारा आशीर्वाद, सबारा अपराध। तो हे कृष्ण, वो प्रे करने लगे जैसे क्राइस्ट प्रे करते हैं ना कि ये डोंट नो हो गया, तो इसी तरह कृष्ण ये हरिदास ठाकुर भी प्रे करते हैं कि हे कृष्ण, इन सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सबका अपराध न। तो इन सबको अपराध लग रहा है और अपराध लगने से क्या होता है, फिर भक्ति में दोबारा लौटना नामुमकिन हो जाता है।
जैसे कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, वो ऐसे लोगों को ऐसी नीची योनि में जन्म देते हैं जिसके कारण उनकी बुद्धि कभी कृष्ण में नहीं जाती, उन्हें कभी सुकृति प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अपराध इतनी बुरी चीज है। तो अब उनको इस बात से डर लग रहा है कि ये सब लोग को कहीं अपराध ना लग जाए जिसके कारण ये हमेशा के लिए कृष्ण से विमुख हो जाए। भागवत भक्त के विरुद्ध आचरण करने पर भगवान भयानक और संतुष्ट होते हैं। महापापी यवनों द्वारा अपने प्रति अत्याचारों के कारण भगवान की अप्रसन्नता को लक्ष्य करके ठाकुर हरिदास ने भागवत चरणों में उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की। जीव की मति कृष्ण पाद पद्म की सेवा में कभी विच्युत हो ऐसी सर्वनाश साधिनी प्रार्थना भागवत भक्त कभी नहीं करते। सब जीवों के प्रति करुण हृदय वैष्णव ठाकुर किसी भी प्राणी के अमंगल का कारण नहीं होते। तो एक वैष्णव कैसा होता है ये उन्होंने बताया है कि इतना बुरी तरह उनको लक्षित करके इतनी बुरी तरह उनको मारा गया है और मारते ही जा रहे हैं, अभी भी रुके नहीं है। और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उन मारने वाले लोगों के प्रति उनके अंदर दया भाव है। वो सोच रहे हैं कहीं इनको अपराध ना लगे, क्योंकि अपराध लगने से क्या होगा, ये दोबारा कृष्ण के प्रति उनकी मति होगी नहीं। तो एक शुद्ध वैष्णव क्या सोचता है कि किसी भी तरह कोई भी जीवात्मा कृष्ण से विमुख ना हो, उसकी मति कृष्ण पाद पद्म की सेवा से कभी भी विच्युत ना हो, कभी भी उनका मति जो है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, वो कभी भी कृष्ण से विमुख ना हो। ए माता पापी गण नगरे नगर प्रहार कर हरिदास ठाकुरे। तो इस प्रकार पापी जन नगर नगर में श्री हरिदास को मारते हुए चले जा रहे, वो रुकी नहीं रहते, मारते ही जा रहे। दृढ़ करी मारे तारा प्राण लई मना स्मृति नहीं हरिदास प्रहार। तो वे पापी जो है वो प्राण लेने के लिए जोर जोर से मार रहे हैं, किंतु हरिदास के मन में उन प्रहारों की किंचित मात्र भी स्मृति नहीं। उनको उनका ध्यान अपनी देह की तरफ है ही नहीं, उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है इस पे उनका ध्यान ही नहीं। साधारण जो बद्ध जीव भ्राम्य जगत के चिंता स्रोत में पूर्णतः निमग्न होकर अपने अपने चंचल मन को ही व्यवहारिक कार्यों का परिचालक समझते हैं, किंतु जो भगवत भक्त होता है हरि सेवा में सर्वस्व व्यस्त रहकर महामेर विषयों को बोलते में मन को कभी भी नियुक्त नहीं करता। तो जैसे जो मटेरियल लोग होते हैं वो बाहर के जगत में उनका मन पूरी तरह बाहर की जगत में होता है, वो अपने चंचल मन के इशारों पर नाचते हैं कि मन कहता है कभी कुछ अच्छा लगता है तो उस तरफ, कुछ अच्छा लगता है तो उस तरफ। तो इस तरह ऐसे लोग मन के गुलाम होने के कारण क्या होता है, वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चलते। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सब समय उसको बाहर की चीजों के प्रति उसके मन में कुछ भोगने की इच्छा नहीं होती है, उसका मन केवल कृष्ण में होता है। जागतिक जड़ वस्तु या घटना के संबंध में उनको बाहरी देह और अंतर मन की जरा सी भी स्मृति नहीं रहती। संपूर्ण देहात्म बोध में उनकी स्मृति होती है। कृष्ण नाम में प्रीत जड़े उदासीन निर्दोष आनंद में। तो कृष्ण नाम में उनकी प्रीति होती है, जड़ जगत में उदासीनता होती है और वो निर्दोष और आनंदमय है। उनको निर्दोष बने क्या कि यहाँ सभी वो लोग उनको पीटे जा रहे हैं, तभी वो उनका दोष नहीं ले रहे, उनके मन में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है कि नहीं इनके साथ भी ऐसा बुरा होना चाहिए, इनको भी ऐसे ही जलकर मरना चाहिए या इनको कुछ श्राप देने का मन कर। उनका मन निर्दोष है, उनके मन में कोई दोष नहीं आ रहा, उनको नहीं लग रहा कि किसी के साथ कुछ बुरा हो। उनको उल्टा दया आती है कि कहीं इनको अपराध ना लग जाए, इस कारण से कहीं कृष्ण से विमुख ना हो जाए। तो इस तरह वो अपने कृष्ण नाम में इतना रति है, इतना प्रेम है कि उनको वो जो इंटरनली है, उनका जो आत्मा है वो आनंद में, भले ही शरीर को कितनी भी पीड़ा हो रही हो उसका उनको भान ही नहीं। विस्मित हैया भावे सकल यमन मनुष्य प्राण की रगे ईमान दुई तीन बाजार मारे ले लो कमरे
22 बाजारे मारेला यही हाथ, मरे ओ ना आरु देखी हासे शनि शनि, एक पुरुष वीर वासा बेई भावे मने। तो अब वो सोचने लगे कि सब यवन विस्मित होकर विचार करने लगे, मतलब उनके तो हाथ थक गए क्योंकि जिस फोर्स के साथ वो लोग उनको पीते हैं, तो उन्होंने तो अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी थी उनको बांध और इतना प्रहार करने का। क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? 2 या 3 बाजारों में मारने पर ही लोग मर जाते, परंतु इनको तो हमने 22 बाजारों में मारा है। मारता तो है नहीं, मरता तो है नहीं, और देखते हैं कि उल्टा श्रण श्रण में हंसता है। सभी यवन में ऐसी भावना करने लगे कि ये पुरुष अवश्य ही कोई पीर है, यानी कोई संत है। तो पीर जो है ये फारसी या पारसिक शब्द है। ईश्वर को जानने वाला साधु, अलौकिक शक्ति संपन्न, सर्वजन्मान्य महापुरुष, इसका मतलब होता है पीर। यवन सकले बले ओहे हरिदास, तुम है के आमा सा बारा है विके नाश, एता प्रहारी प्राणी नाया रे तुम्हार, काजी प्राण लाई वे के आमा सभा का। अब वो थक गए उनको मारते मारते, 22 बाजारों में लगातार मारते जाते। अब वो थक गए, वो देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को चोट के कारण कोई पीड़ा नहीं हो रही, वो कराह भी नहीं रहे हैं। जैसे हमको चोट लगेगी तो हम हमारे अंदर से आवाज निकलती है कि हमको दर्द हो रहा है, किंतु इनका तो ये तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हंसने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको ये फील होने लगा कि ये जरूर कोई पीर है। और सब यवन फिर कहने लगे कि हे हरिदास, तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा। इतना मारने पर भी यदि तुम्हारे प्राण नहीं निकले तो काजी निश्चय ही हम सबके प्राण ले लेगा। उग्र प्रहारकारी उन यवन वृद्धियों ने हरिदास से कहा, क्योंकि हम आपको अत्यंत कठोर प्रहार करके भी मार नहीं सके हैं, इस कारण हम लोगों के प्रति हमारे स्वामी में विकट क्रोध का संचार था। वे क्रोध परवश होकर हम लोगों के प्राण का विनाश करेंगे, यानी अब हमको ही मार दिया जाएगा। हासिया बले न हरिदास महाशय, आमी जिले तो सबार मत यदि है, तबे आमी मरी एक देखा विद्यमान, एता बलि अविष्ट भैला करी ध्यान। तो श्री हरिदास वहां से ने हंस कर कहा, अभी भी वो हंस कर बोलते हैं कि मेरे जीने से यदि तुम सबका अनिष्ट होता है, तुम्हारा बुरा होता है, तो ये देखो मैं तुम्हारे सामने ही मरता। इतना कहकर हरिदास भगवत ध्यान में अविष्ट हो गए, तो वो अपने ध्यान में चले गए। हरिदास ने कहा, तुम्हारे द्वारा अत्यंत प्रहार करने पर भी यदि मेरी जीवित अवस्था से तुम्हारा किसी प्रकार से अनिष्ट होता है, तो तुम्हारे उस अमंगल निवारण और मंगल साधन के लिए मैं इसी क्षण देह त्याग कर सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने शुद्ध सत्व हृदय में चिन्मय भगवत ध्यान मग्न शुद्ध समाधि अवस्था द्वारा मित्र प्राय की भांति लीला का अभिनय। उस समय भागवत भाव समाधि के कारण उनका निश्वास प्रश्वास प्रत्यक्ष भाव से प्रवाहित होता हुआ दृष्टिगत नहीं हो रहा, यानी भगवान की समाधि में चले गए, समाधस्थ हो गए, जिसके कारण वो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। सर्वशक्ति समन्विता प्रभु हरिदास, हरि लेना अचेष्टा को ठाओ ना निश्वास। तो इसी प्रकार सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास चेतना रहित हो गए और कहीं भी श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। देखी या यवन गण विस्मित हईला, मुलु कपति द्वारे लैया खेलाइला। तो यह देखकर यवन लोग विस्मित हो गए, यानी एक पल में बोला कि मैं मर जाता हूँ और मर गए, तो ये देखकर वो सब विस्मित हो जाते हैं और उनके शरीर को ले लाकर मुल्कपति के द्वार पर डाल देते हैं। तो इस तरह वो अब उनके शरीर को वो समझ रहे हैं कि ये तो मर चुके हैं, अब उनका देह ले जाकर वो मुल्कपति जो नवाब है उसके द्वार पर ले जाकर डाल देते। माथी दया निया बने मुलु केरा पति, काजी कहे तबे तपाई वे भान गति। तो मुल्कपति ने कहा कि इसे ले जाकर मिट्टी में दबा दो, यानी इनको मिट्टी में दफन कर दो। लेकिन काजी क्या बोलता है, यहाँ भी उसका नीति चल रहा है
इससे तो ये इसको सदगति मिल जाएगी। तो मुस्लिम लोगों में यानी उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अगर मिट्टी में उनको कब्र में डाल देंगे तो क्या होगा, उनका मृत शरीर को मिट्टी मिल जाएगी, जिससे कि उनको जन्नत मिल जाएगा। इस कारण बोलते हैं कि ऐसा करने से तो इनको सदगति मिल जाएगा। तो बड़ा है ये ना कर लेकर नीच कर, अतेवा इहादी हुए हे न धर्म, माटी दिले पड़ो के हाईवे का भाल, गांग गांगे फैला ये ना दुख पाए चिरकाल। तो इसने बड़ा होकर जैसे नीच कर्म किया है, यानी यवन कुल में जन्म लिया है, यवन तो इतने बड़े हैं, तो इतना बड़ा होकर जैसे नीच कर्म किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ही उचित है। मिट्टी में दफना देने से इसको परलोक में सदगति होगी, इसलिए इसको गंगा में फेंकवा, जिससे ये चिरकाल तक दुख पाता रहे। तो पाषाण काजी ने कहा कि हरिदास ने परम उत्कर्ष यवन कुल में जन्म किया है। जब मिट्टी के नीचे समाधि प्राप्त करने से इसे परलौकिक सुगति तक भी प्राप्त हो गई है। हमारा कर्तव्य है मने इसको सुगति भी प्राप्त ना हो, इसलिए अगर हम इसको मिट्टी के नीचे दफन करेंगे तो इसको सुगति प्राप्त होगी। तो इसको ये भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने इतने बड़े कुल में जन्म लिया और इतने बड़े कुल में जन्म लेके इतना छोटा काम किया है। यवनों का धार्मिक विश्वास है कि मित्र शरीर को मिट्टी के नीचे कब्र में रखने से शारीरिक की जो शरीरधारी है, शारीरिक यानी शरीरधारी आत्मा को सदगति होती है। अतएव हरिदास ठाकुर के मृतदेह को कब्र में ना दफनाकर गंगा जग में बहा देना चाहिए, यानी वहां पे जो गंगा नदी है वहां पे बहा देना चाहिए, जिससे हिंदुत्व ग्रहण एवं हिंदू धर्म के देवता का नाम ग्रहण रूप जो पाप किया है निकल, उसके दंड स्वरूप इसे अनंत काल तक क्लेश भोगना पड़ेगा। काजी रवचने सब धरिया यवनी, गांगे फैलाई ते सबे टोले गिया तानी। तो काजी के वचन सुनकर सब यवन उनकी देह को गंगा में फेंकने के लिए पकड़कर उठाने लगे। गंगे नीते टोले यदि यवन सकल, भौसी लेना हरिदास भैया निश्चल। तो इस तरह सब यवनों ने श्री हरिदास ठाकुर को गंगा में ले जाने के लिए उठाया, परंतु वे उसी अवस्था में निश्चल होकर ही पड़े रहे। तो वो अपने ट्रांस में चले गए, मेडिटेशन में चले गए, और ऐसे लग रहा था कि वो मृत है, और वो सब उनको उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे, किंतु कोई उनको उठा नहीं पा रहा है। ध्यानानंदे बसीला ठाकुर हरिदास, विश्वम्भर देहे आसी हैला प्रकाश। जब हरिदास ठाकुर ध्यानानंद में निमग्न थे, ध्यान में, उसी समय श्री विश्वम्भर ने उनके शरीर में अधिष्ठित होकर अपने को प्रकाशित कर दिया, यानी श्री गौर हरि ने उनके शरीर में वो आते हैं और उस अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो विश्वम्भर अधिष्ठान कैला शरीर कारशक्ति आचे हरिदासे नरिवार। तो जब विश्वम्भर श्री हरिदास में अधिष्ठित हो गए, समाते हैं हरिदास ठाकुर के शरीर में श्री गौर हरि, तो अब किसकी शक्ति है जो हरिदास ठाकुर को हिला भी सके। जब वो ध्यान में गए थे तो वो लोग उनके देह को उठाकर जो वहां का राजा है, नवाब है, उसके दरवाजे पर तक उठाकर ले आए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो एकदम निश्चल होकर पड़े हैं, मानो उनके शरीर में, देह में आत्मा नहीं है। तो अब विश्वम्भर उनके शरीर में समाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी हरिदास ठाकुर को हिला भी नहीं पा रहा है। महाबलवंत सब चतुर्दिके ठेले, महास्तंभ प्राय प्रभु आछे न निश्चले। सभी बड़े बड़े बलवान यवन उन्हें चारों ओर से ठेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु प्रभु विशाल स्तंभ की तरह निश्चल थे। तो इस तरह वो इतने भारी हो चुके हैं, कोई उनको हिला भी नहीं सक रहा है। नहीं, ऐसे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतने मजबूत बड़े बड़े बलवान यवन भी उनको हिला नहीं पा रहे। कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास, मग्न हई आछे न भाम्य नहीं प्रकाश। तो श्री हरिदास ठाकुर
कृष्ण आनंद सुधा सिंधु में निमग्न थे। उनको बाह्य ज्ञान